सर प्रोडक्शन का काम करना चाहिए या सर्विसेज का? दोनों। दोनों करने चाहिए। प्रोडक्शन भी करें, सर्विसेज भी दें। अच्छा। तो प्रोडक्ट उठाएं, मार्केट में चले जाएं। मार्केट सबसे बड़ी उस्ताद है और सबसे बड़ी लिबोरेटरी है। बस वो बिल्कुल। पास और फेल करती है, वहां से इंसान गिर पड़ के बेचना सीख जाता है। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे रंग ले आती है, यानी कि वो आपको कभी ना कभी बेनिफिट जरूर देती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। राबिया सिद्दीकी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही मोटिवेशनल वीडियो। ऐसी वीडियो कि जिसको देखने के बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं और कितने मौके जो हैं वो आप गवा चुके हैं और मजीद आप इस तरह के मौकों को गंवाने की सोचेंगे भी नहीं। मैं आज एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि आप छोटे से बजट के अंदर आप कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है इरफान। इरफान साइंस वाला के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सर बताइएगा किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं और आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया और ये जो आइडियाज आपको आए ये कैसे आए हैं? पहला सवाल कि बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो बिजनेस हमेशा माइंडसेट से शुरू किया जाता है। बिजनेस जब भी शुरू करते हैं तो पहले इसका ख्याल आता है। तो बिजनेस ख्याल आने से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करना होता है और डेफिनेटली उसके लिए रिसोर्सेज होती हैं। तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। नंबर वन, आप सर्विसेज का बिजनेस कर लो। नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लो। और नंबर थ्री, ट्रेडिंग का काम कर लें। तो ये तीनों बिजनेसेस हैं, इनमें से वो कोई कैटेगरी सिलेक्ट करें और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर आपकी जो लाइफ थी, आपने अपनी जिंदगी में ये सब चीजों का आगाज कैसे किया? जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपका एक स्कूल था, तो स्कूल से कैसे आप यहाँ तक पहुंच गए हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक इस लेवल पे मेरा आज के दिन करंट लेवल क्या है। मेरा नाम इरफान साइंस वाला है। मैं लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को कारोबारी बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को कामयाब कारोबारी बना चुका हूँ और ये मिशन तेज़ी के साथ जारी है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को अपनी फैक्ट्रियों की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने फैक्ट्री ना लगवाई हो। ये सफ़र कैसे तय किया? बचपन में हम गली गली फिर के समोसे बेचते थे। उसके बाद फिर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी की। ठीक नौकरी है। के साथ साथ मैंने स्टडी की। मैंने ठीक है। बैचलर कंप्लीट किया, फिर मैंने एमएस इन फिजिक्स किया, रिसर्च की, इंटरनेशनल मैंने पेपर पब्लिश किए। उसके बाद मैंने एक जगह नौकरी शुरू कर दी। स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेजेस में पढ़ाया, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाया। उसी के साथ मैंने एक जूस की रेडी लगाई, ठीक है। क्योंकि सैलरी से गुजारा नहीं होता था इतनी महंगाई के दौर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने जब रेडी लगाई तो शुरू में खुद मंडी मंडी जाता था, सामान लेके आता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मेरा काम चलना शुरू हो गया, एक हायरिंग की, दो तीन स्टाफ हायर किया। जब वो काम अच्छा चल पड़ा तो कुछ अरसे में मुझे समझ आया कि ये बिज़नेस मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं नहीं करता। करता, फिर बिल्कुल। मैंने अपना एक इदारा लॉन्च किया पंजाब साइंस स्कूल के नाम से। और उसके बाद फिर मैंने इसकी फ्रेंचाइजी आगे बनाई। और उसके बाद जब ये सोचा कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो यूट्यूब से वीडियो देखी और लोगों को फैक्ट्री लगाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मेरे 26 बिजनेस पार्टनर्स हैं। सर चलते चलते जो है हमारी जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान देखने वाले हैं, उनको कोई ऐसा गुण बता दें कि जिसको फॉलो करते हुए जो है वो आपकी तरह कामयाब इंसान बन सके। लोग कहते हैं कि मुझे बेचना सीखना है, प्रोडक्ट को बनाना सीखना है, मार्केटिंग सीखनी है, सेल्स सीखनी है, वो मैनेजमेंट सीखनी है। मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। अपने अंदर मोरल एथिक्स, वैल्यूज, ये चीज़ें लेके आओ। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चे और ईमानदार ताजर का हशर क़यामत वाले दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। माशाल्लाह। तो ये नहीं कहा कि उस ताजर का हशर जो ज़्यादा बेचना जानता है, जो ज़्यादा खरीदना जानता है। कंडीशन क्या रखी है? सच्चा और ईमानदार। बिल्कुल। तो जो बड़े ताजर बनना चाहते हैं या जो बड़े कारोबारी बनना चाहते हैं, वो इसी चीज पे बने हैं, सच्चाई और ईमानदारी। अगर ये दो चीजें आप कर लेंगे, सेल्स भी खुद ब खुद आ जाएगी, मार्केटिंग भी आ जाएगी,
टीम भी बन जाएगी, मैनेजमेंट भी हो जाएगी। ये सब के सब चीजें ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ बनती जाती हैं, बशर्त ये कि आप सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहें, काम करते रहें। सर प्रोडक्शन का काम करना चाहिए या सर्विसेज का? दोनों। दोनों करने चाहिए। प्रोडक्शन भी करें, सर्विसेज भी दें। अच्छा, साथ ही ये भी बताएं कि अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? लीडर बनो, नौकर क्यों बनते हो? अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, गुलाम क्यों हो गए हो? अपनी फैक्ट्री लगाओ। यानी फैक्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। डेफिनेटली। यानी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने कारोबार की तरफ आना होगा। बिल्कुल आना होगा। अच्छा सर, बिजनेस जब हम करने जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। मींस कि हम पहले बिजनेस, छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके ऊपर जाएं या फिर हम डायरेक्ट बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें? नहीं, कभी भी ये गलती मत करें। जल्द अमीर होने की ख्वाहिश मजीद गुर्बत लाती है। ठीक छोटे है। से स्टेप लें, आहिस्ता इसको उसको बढ़ाते जाएं। पहले बिजनेस की बे समझें, फिर जे, फिर नून और फिर सीन। जब ये बिजनेस समझ आ जाए ना, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, वो लोग मिलते जाते हैं, कारवान बनता जाता सर कामयाबी की जो कुंजी है वो क्या है आपके ख्याल से? है। मेहनत। मेहनत। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो ठीक है। और फिर अल्लाह पे छोड़ो। सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। उसके पीछे क्या वजह होती है? हाँ, ये होता है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फौरी रिजल्ट समटाइम नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, हम इंसान ज़रा गरम मजाजन, बिल्कुल तो उतावले फौरी, होते हैं। हाँ, फौरी रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें ना, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हम ज़मीन में लगाए ना, कि अगले दिन ही कोंपलें फूटना शुरू हो जाती हैं, बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप मैंगो की गुठली लगाएं तो 10 दिन तक वो कुछ नहीं नीचे से निकलता जमीन से। तो कुछ बीज जल्दी उग जाते हैं, कुछ देर से उगते हैं। ऐसे कोई रिवार्ड फौरन मिलता है, कुछ कुछ अरसे के बाद मिलता है, लेकिन मेहनत जाया नहीं जाती। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो मकड़ी जमीन पे गिरी और वो फिर बार ऊपर जाती रही और फिर गिरी और फिर गई और फिर गिरी और फिर, यानी कि ये एक मेहनत जो है कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे रंग ले आती है। यानी कि वो आपको कभी ना कभी बेनिफिट जरूर देती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहता कभी ना कभी, जी। मैं कहता हूँ हर हाल में आपको उसका रिवार्ड मिलता है। ठीक है। अब बस टाइम का प्लस माइनस हो सकता है। बिल्कुल जी। और हमारा अल्लाह भी फरमाता है कि मैं किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। तो जब आप मेहनत करेंगे और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे तो फिर आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं नहीं, होगी। रायगा नहीं, ये तो अल्लाह पाक ने तो बहुत आगे का लेवल दिया है। अल्लाह जी। पाक ने फरमाया है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। अल कासिबु, हाथ से मेहनत करने वाला शख्स अल्लाह का दोस्त है, फ्रेंड है अल्लाह का। जो हाथ से मेहनत करता है, तो आप इसको छोटी चीज ना समझे। यानी कि आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, चाहे वो आप 20,000 से स्टार्ट करें, 10,000 से स्टार्ट करें, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा सर, कारोबार एक डर होता है अंदर कि हम करेंगे पता नहीं क्या होगा, तो ये जो डर है इस डर को हम किस तरह खत्म करें? जो नुकसान होने का डर हमारे अंदर होता है कि अगर नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इंसान नफे से पहले नुकसान सोचता है। देयर इज नो लॉस इन द बिजनेस बट लर्निंग। कारोबार में नुकसान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। ठीक है, और स्टार्ट करते हुए डर लगता है तो कैसे करें? तो एक छोटी सी मिसाल है। फॉर एग्जांपल, ये एक मुर्गी है या एक कांटेदार पौधा है, दरख्त है, हाथ लगाते हुए डर लग रहा है। जैसे इसको हाथ लगाया तो डर खत्म हो गया। यही कारोबार है कि बाहर से हवा लगता है, अंदर से कौवा है, सिर्फ ओला है, झाका है और कुछ नहीं है। बस जब शुरू कर लेंगे डर खत्म हो जाएगा। तो लेट टेक द स्टेप एंड स्टार्ट द बिजनेस। बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे आप पाँव रखें तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा स्टेप बाय कदम स्टेप उठता है। आगे चलते चले जाएंगे। बहुत जबरदस्त जी। अच्छा सर, हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, एंड में मसला ये आता है कि हम इसको सेल कैसे करें? आजकल बेचना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन दौर है, सोशल मीडिया पे बेचें। ठीक है। अपने अकाउंट बनाएं टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे, और वहां पे चीजें बेचना शुरू कर दें। ठीक है। ग्रॉस रियलिटी पे बेचनी है तो प्रोडक्ट उठाएं, मार्केट में चले जाएं। मार्केट सबसे बड़ी उस्ताद है और सबसे बड़ी लिबोरेटरी है। बस वो बिल्कुल। पास और फेल करती है, वहां से इंसान गिर पड़ के बेचना सीख जाता है। यानी कि इंसान करते करते ही कहीं पहुंचता है। डेफिनेटली उसको स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं भी यही चाहूंगी कि आप लोग स्टार्ट लें,
कहीं से शुरू करें, कहीं से स्टार्ट लें। और इरफान साइंस वाला हमारे साथ मौजूद है। इनके पास आके आपको बहुत ज्यादा आइडियाज मिलेंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी अगले जो रास्ते हैं वो आसान तर आसान होते चले जाएंगे। तो देर ना करें, इरफान साइंस वाला पर आएं और सर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आके मुलाकात करें और ताकि आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि अगर कोई सेटअप लगाना चाहता है, अगर उसके पास बहुत कम बजट है, जैसे 10,000 है, 15,000 है, तो वो क्या सेटअप लगा सकते हैं? 10,000 से मैं कुछ बिजनेस आपको गिनवा देता हूँ जो हम लगाना सिखाते हैं। बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, चिकन मसाला, अचारी गोश्त मसाला जात, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, ये मसाला जात का कारोबार, लॉलीपॉप का कारोबार, चॉकलेट की फैक्ट्री, आइस कैंडी की फैक्ट्री। इसी के साथ आप और भी बहुत सी बिजनेसेस आप 10,000 से पैकेजिंग का काम घर से शुरू कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक कारोबार कर सकते हैं जिससे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, सुनने में तो मजाक लगता है जी, लेकिन इट्स रियलिटी, इट्स ट्रूथ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को इस तरीके से स्टार्ट करवाया और आज वो कामयाब है। आज आपके साथ जो है वो कितने लोग ऐसे हैं, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि आपसे जो है जुड़कर कारोबार कर रही हैं? अगर काउंटिंग में तो ये है नहीं, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त जो मेरे 26 बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरी जो टीम है ना वो 200 प्लस मेरी टीम है। ठीक ठीक है। है, उनमें से कुछ पार्टनर्स भी हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ भी हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से सीख के जा चुके हैं और अपना बिजनेसेस कर रहे हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। और ठीक ये है। मिशन तेज़ी से बढ़ रहा है। जब पहले हमने लाहौर में ट्रेनिंग सेंटर बनाया, ये मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है इरफान साइंस वाला के नाम से। ठीक है। फिर इसी के ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, रावलपिंडी में, पेशावर यानी में पूरे पाकिस्तान में फैलते बिजनेस जा रहे आपका हैं फैला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी कामयाबी दी है, बहुत तरक्की दी है। आप जो हमारे नौजवान हैं उनको आज एक कोई ऐसा मैसेज दें जिससे कि वो 37,000 की नौकरी छोड़कर कारोबार और बिजनेस की तरफ आए। मैडम, आप 37,000 की बात करती हैं, मैंने 3-3 लाख की लोगों की नौकरियां छुड़वाई हैं, आप जस्ट 37,000 की बात कर रही हैं। तो मैसेज मेरा एक ही है, उठो पाकिस्तानी नौकरों को जगा दो, हर शख्स को तुम कारोबारी बना दो, जिस नौकरी से मुयस्सर ना हो बच्चों की ही रोजी, उस नौकरी को तुम तिनके की तरह उड़ा दो, जो ख्वाब सजाए थे बचपन में ही तुमने, उस ख्वाब को अब अमली जामा पहना दो, खुशहाली का राज है सिर्फ अपनी ही फैक्ट्री, बिल्कुल। हर कूचे मोहल्ले में तुम इसको लगा दो, कब पाओगे तुम इस कैद से आज़ादी, नौकरी कैद है, कह दे कब बिल्कुल। पाओगे तुम इस कैद से आज़ादी, इरफान कारोबार की शम्मा हर सू जला दो, उठो जबरदस्त। पाकिस्तानी नौकरों को जगा दो। बिल्कुल जी, आपने जैसे कि देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह एक फैक्ट्री के मालिक बन के बैठे हुए हैं। और सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक छत के नीचे 25 फैक्ट्रियों के मालिक बन के बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि हम सब जानते हैं कि कारोबार में उन्होंने कहा कि बरकत है, तो कारोबार ही करना चाहिए, कारोबार में ही बरकत है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। और इसी के साथ राबिया सिद्दीकी को और इरफान साइंस वाला को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।